दोनों को अगर मिला जाए तो हमारा वन मैन वन मशीन कॉम्बिनेशन उनके 2.5 के बराबर। ये तो होना ही था सर। हम शुरू से घोड़ों वाली लड़ाई में माहिर हैं। हम 2.5 घर अलग से चलते हैं। देखिए जरा ये खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना ने दिया पाकिस्तान को चकमा। हम इस खेल के भी महारथी हैं। हम करते नहीं हैं ये छद्म तरीके की लड़ाई, लेकिन अगर फिर ऐसा है कि छद्म लोगों से ही मुकाबला है तो देखिए हमने क्या किया। राफेल के रडार सिग्नेचर वाले ड्रोन उड़ाए। पाकिस्तान के रडार सिस्टम ने ड्रोन को राफेल समझा। वायुसेना ने बंसी और लक्ष्य जैसे डिकॉय ड्रोनों का इस्तेमाल किया और इस तरीके से मेजर गौरव आर्य बंसी बच गई उधर। जी मुबारकबाद मैं देता हूं पाकिस्तानी एयरफोर्स को, पाकिस्तानी आर्मी को। भाई आपने, मैं तो कह रहा हूं 5 नहीं आपने 50 राफेल गिरा दिए। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही अच्छा काम करा। अब जाके धीरे धीरे ना प्याज की परत, धीरे धीरे प्याज की परत खुल रही है और यह पता लग रहा है कि जो पाकिस्तानी क्लेम कर रहे थे राफेल मार दिए, राफेल, एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। टेलीविजन में जाके उनके ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ये कहते थे कि हमने इतने राफेल मार दिए। और सही बात है, जब इंटरव्यूअर ने पूछा कैसे मार दिए, कह रहा सोशल मीडिया पे मार दिए। यही है वो सोशल मीडिया वाली कहानी। राफेल मार दिए, कांग्रेचुलेशन, वेल डन। मुगालतों का कोई इलाज नहीं होता। कहते हैं कि कुछ भी पालो, हाथी घोड़ा बिल्ली पालो, लेकिन मुगालता मत पालो। उधर तो मुगालते ही सबसे फेवरेट पेट हैं और उसी को पाला जाता है और उसी को पोसा जाता है। लेकिन अब मैं सर एक बात समझना चाहता हूँ, ये जनरेशन क्या होती है सर फाइटर जेट्स की? जनरेशन में ये होता है कि जब फर्स्ट जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट थे उसमें जिस तरह की एवियोनिक्स थी, जिस तरह के फायर कंट्रोल रेडार्स थे और जिस तरह के इंजन की पावर थी और इंजन की थ्रस्ट वेक्टर, तो 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज, मेरे पास अपने टारगेट को समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई, जैसे लेटेस्ट जनरेशन में आप देखते हैं IRST भी आ गया, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। अच्छा, मतलब इंफ्रारेड को भी हम सर्च कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटी आ गई। पहले रेडार के साथ थी जो फायर कंट्रोल रेडार बोलते हैं। एवियोनिक्स आगे की एयर सिचुएशन जो है वो कॉकपिट में अवेलेबल हो गई। हेलमेट माउंटेड आपके वो आ गए, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो जरूरी हैं वो हेलमेट के ऊपर आते हैं, आप ऊपर दे सकते हैं। तो सर डिस्प्ले आ गया। सर जैसे वीडियो गेम में कई बार जो हम वो खेलते हैं, करेक्ट, तो उसी तरीके से आपको हेलमेट में सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपका जो हेड अप डिस्प्ले हो गया, मतलब आप टारगेट को देख भी रहे हैं और आपके सारे जरूरी इंफॉर्मेशन आ भी रही है। आपकी स्पीड, आपका एंगल ऑफ अटैक, बाकी चीजें आपके सामने आ रही हैं। और आपके पास मिशन कंप्यूटर आ गया, आपके पास फेडेक आ गया, फुल अथॉरिटी डिजिटल कंट्रोल। दैट मींस आप प्रोफाइल फ्लाइंग कर सकते हैं। तो अब आप जनरेशन 1 लीजिए, जनरेशन 2 लीजिए, जनरेशन 3 लीजिए। अभी कहां तक पहुंच गए? अब हम जनरेशन 5 तक पहुंच गए, लेकिन उसमें स्टेल्थ के फीचर आते ही वो 6 जनरेशन उसको 5+ बोलना चाहिए। 5+। लेकिन सर ये जो 5+ वाला है मामला, ये अब सैचुरेट हो रहा है, सब कुछ आ गया, या इसके अलावा अभी जहां और आता हूं आपके पास सुपर सुखोई Su-30 MKI अपग्रेडेड डील। रक्षा मंत्रालय से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मंजूरी। 13,500 करोड़ रुपए के करार को मंजूरी। 12 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। सर ये अपग्रेडेशन कैप्टन श्याम जो किया जाता है, कि ये इसलिए किया जाता है, जाहिर है नया खरीदना बड़ा महंगा सौदा होता है, तो आप अपना पुराना जो लिया होता है उसको अपग्रेड करते हैं। लेकिन ये अपग्रेड करना उस नए को लेने को क्या रिप्लेस कर पाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़े से एक एनालिटिकल व्यूज दूंगा, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए, जब आप ये जनरेशन की बात करते हो तो हमारा जो यूथ सुन रहे होंगे हमको, मैं बता दूं आपको, जब पायलट बनते हो आप सबसे पहले तो आपको वही कंप्यूटर गेम की टेस्ट होती है। जब आप इंडक्ट होते हो एज ए फाइटर पायलट तो आपको एक गेम खेलना पड़ता है जिसको कहते हैं PAVT या CPSS। आज जब तक वो आप क्लियर नहीं करोगे, बाय द वे, एक ही बार चांस मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। आप सिविल जो आप कह रहे हो ना सर, आज के बाद वो अपने माता पिता को दलील देंगे हम तो तैयारी कर रहे हैं, गेम नहीं खेल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और जहां तक रेट्रोफिटमेंट की बात है, तो आप पुराने इक्विपमेंट को अपग्रेड करना चाहते हो इसलिए कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और उसी सिस्टम को आप एवियोनिक्स को डेवलप करते हो। मेनली क्या डेवलपमेंट होती है, एयरफ्रेम चेंज नहीं हो सकता, इंजन तो इंजन ही रहेगा। मेनली हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक स्विट्स जो है और वेपन कैटेगरी है और उनका इंटीग्रेशन। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, रैम्पेज मिसाइल जो MiG-29 में हमने इजराइल से इसी साल जनवरी में खरीदा, 250 किलोमीटर का, जो एयरफोर्स और नेवी दोनों में काम कर रहा है और जिसके साथ हम कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे। और बहुत घबराहट थी हमारे दुश्मनों के अंदर में, ये रैम्पेज डिस्टेंट ऑपरेशन से, एयर डिफेंस सिस्टम से बाहर रख के मार कर पाएगा। तो ये जो एवियोनिक्स का जो अपग्रेडेशन है और जो हमारा मिसाइल्स का इंटीग्रेशन है और इंडियनाइज्ड लॉन्चर से अगर उसको हम कर सके और काट सके। आपने सुना होगा राफेल के बारे में, कोड की बात चल रही है लगातार,
कि हमें कोड नहीं दे रहे, कोड नहीं दे रहे। कोड जैसे मिलेगा, हमें पता है HMS जब हमने हर्मेस खरीदा था सिकिंग में इलेक्ट्रॉनिक सूट्स 1991 में, उसको तोड़ा और हमने बना लिया। तो आप कह रहे हैं अपग्रेडेशन से रिप्लेसमेंट एक तरीके से हो जाता है काफी हद तक। लेकिन एक बात सर, मैं आपसे, आपने कहा प्याज की परतें इनकी उधड़ नहीं रही हैं सर, इनकी प्याज कट रही है बारीक बारीक वो भी। अब ये प्याज लेकिन जो उधर कट रही है, इधर की तैयारियां आप देख रहे हैं, भारत लगातार अपग्रेड कर रहा है। एयरफोर्स के मामले में हमारे जो 2.5 फ्रंट वाला, एक आधा तो छोड़ दीजिए, लेकिन इधर चाइना और इधर पाकिस्तान, हम किधर हैं सर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू रियली इंप्रूव। मैं आपको सही बात बताता हूँ, जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की हम लोग बात करते हैं कि सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 है हमारी, हमारे पास इस वक्त लगभग 31 हैं, लेकिन ये 31 भी ध्यान रखिएगा, इसमें से कई सारे फेज आउट हो रहे हैं। तो अगर आपने यही एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने यही बात बोली और अक्सर बोली है, साफ बोली है कि इफ यू डू नॉट हैव 35 to 40 एयरक्राफ्ट इंडक्टेड एवरी ईयर यू विल बी इन डीप ट्रबल। ये बात सच है, लोगों को बतानी भी चाहिए, तो राइट। हाँ, एज फार एज द पाकिस्तानी एयरफोर्स इज कंसर्न, हम उनसे काफी आगे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं सर। ये लेकिन कैसे, जैसा आपने बताया जी कि 31 स्क्वाड्रन है, 42 हमको चाहिए जी, हमारी कितनी स्क्वाड्रन होंगी तो हमारे लिए काफी पड़ेंगी, ये तय कैसे होता है? ये भी एक समझनी बड़ी आवश्यक बात है सर। ये कैसे कि हमारे लिए 42 काफी? देखिए, ऐसा ये थ्रेट परसेप्शन को लेकर के तय होता है, ये हम सब जानते हैं। जो भी आपको वेपन्स चाहिए और दूसरे एडवर्सरी के पास क्या आ रहा है उसको लेके तय होता है। अगर एडवर्सरी के पास J-35 आता है या F-35 आता है तो होल सिनेरियो चेंजेस अकॉर्डिंगली यू टू मैच अप। तो दो चीजें हो गई, एडवर्सरी की फोर्स लेवल क्या है और उसके पास किन टारगेट्स में आप इंटरेस्टेड हैं। जो एक पूरे देश की एक टारगेट फोल्डर बनता है, उस टारगेट फोल्डर में एयरफोर्स को जो एलोकेशंस है उसको डेसिमेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें क्या चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और आती है जो आपने पूछा, ये जो आप इसको आगे ले लेंगे सर, ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं एक खबर बता दूं जरा, वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता अब धीरे धीरे एयरफोर्स में भी बहुत आ रही है। DRDO और इंडियन एयरफोर्स मिलकर बना रहे हैं कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम। अब वैक्स विमानों का काल बनेगी या नई टेक्नोलॉजी, ये क्या है? EW सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या है? कैसे हम इसमें आत्मनिर्भर हो रहे हैं? कहा जा रहा था, पहले कहा जाता था कि एयरफोर्स ही ऐसा है जिसमें निर्भरता बाहर ज्यादा है, क्या ऐसा था? बिल्कुल सही। सबसे पहले नेवी में आत्मनिर्भरता की कहानी शुरू हुई। ठीक। अगर आप मानेंगे फाउंडेशन, तो नेवी ने सेटअप की कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, सबमरीन्स के लिए नेवी आगे आई। उन्होंने अपना डिजाइन ब्यूरो अपना बनाया और आगे बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब रही बात एयरफोर्स की, एयरफोर्स सबसे पीछे रही क्योंकि हमारे पास जो LCA का एक्सपीरियंस रहा 30 साल से बनता रहा लेकिन कुछ नहीं आया सर। लेकिन एक चीज, आप जैसे आज डिजिटल करेंसी तक में हम पहुंच गए हैं, लेकिन जितना आपका डिपेंडेंस इस तरह की ऑटोमेटेड चीजों में बढ़ता है, उतना ही एक छोटा सा कहीं ग्लिच आया और बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली जो बात है, अब डिपेंडेंस अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा है तो क्या ये कहीं एक लिमिटिंग फैक्टर भी बनता है सर? नहीं, लिमिटिंग फैक्टर इसलिए नहीं बनता। जब आप जहाज में डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, तो हमेशा आप उसकी शील्डिंग करते हैं, उसको फेराडे केजेस में रखते हैं, उसकी इस तरह के करके रखते हैं कि आपको वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो दिक्कत है। जो EW की बात आप यहाँ कर रहे हैं, वो EW इसलिए कि अगर आप ट्रांसमिट करते हैं, तो आपका ट्रांसमिट करने के लिए स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है।